दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 अभी जो 12,000 प्लस पदों पर भर्ती आई है, तो आप देखिएगा दोस्तों तो बहुत इंतज़ार के बाद ये वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी में दोस्तों आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो कम से कम आपको 8-10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी एग्ज़ाम डेट के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर कब होगी परीक्षा, क्योंकि डेट ये सब चीज़ों के बारे में पता रहता है तो दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि अब मेरे पास 50 दिन 60 दिन का जो भी समय है उस अनुसार अपना टारगेट रख करके ऐसे प्लान बना करके तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। और सबसे मेन है रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए आपको कैसे क्या तैयारी करना है, फुल डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। और अभी देखिएगा दोस्तों, इतने अधिक पदों पर भर्ती आई है लेकिन बहुत सारे छात्र इसमें फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका फॉर्म फिलअप हुआ है या नहीं दोस्तों, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कोई समस्या आ रही है तो ये भी आप कमेंट करके बताइए, उसका भी समाधान होगा। हम आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे, कैसे आपको फॉर्म ये सब जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान कैसे क्या होगा। अभी देखिएगा, सबसे मेन जो इशू आ रहा है ना फॉर्म फिलअप करने में पेमेंट का, पेमेंट होगा तब तो आप आगे की प्रक्रिया कीजिएगा। तो आप इस सभी चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी घबराइए मत। जो भी यहाँ पर समस्या आ रही है सभी का समाधान हो जाएगा। और पेमेंट में जो समस्या आ रही है 1-2 दिनों में वेबसाइट सही तरीके से काम करने लगेगा, फिर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो सीट है ना 12,000 प्लस है। और आपको जब ये वैकेंसी आई थी ना, वैकेंसी आने से 2 महीने पहले ही आपको बताए थे कि ये बहुत अधिक पदों पर आ रही है। ये जो 12,000 है ना और बढ़ने वाला है। अगर कितना क्या बढ़ने वाला अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानकारी दे देंगे। तो सबसे पहले तो आप इस नोटिस को देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग और यहाँ पर है बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 समय समय पर। तो देखिए दोस्तों, बीएसएससी आयोग का जो गठन है 2002 में, फर्स्ट एग्जाम देखिएगा 2005 में लिया गया है। तो इसके बारे में है, प्रयोग करते हुए मोहम्मद सोहेल भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के अध्यक्ष पद का प्रभार प्रदान किया जाता है। तो यानी दोस्तों बीएसएससी के जो अब नए चेयरमैन बने हैं मोहम्मद सोहेल सर बने हैं। तो यहाँ पर ये है दोस्तों सबसे मेन कि आप देखिएगा तो डेट जो है ना ये सब चीज़ें कैलेंडर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि बीच में चेयरमैन चेंज हुए हैं। तो अब जो नए चेयरमैन आए हैं तो जो भी परीक्षा की प्रक्रिया ये सब चीज़ें की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहम्मद सोहेल सर का ये पिक्चर है। इससे पहले मधेपुरा के डीएम भी रहे हैं और अभी देखिएगा तो वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत सचिव भी है। तो देखिए, आप एग्ज़ाम ये सब चीज़ों को लेकर ना इधर उधर की चीज़ों में मत पड़िए, बस आप जम के तैयारी कीजिए। यही तैयारी आपका सिलेक्शन दिलाएगा। और इतने अधिक पदों पर भर्ती आई है, अगर आप इस बार चूक जाइएगा ना तो फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल है। क्योंकि दूसरे जो वैकेंसी आती है दोस्तों उसमें क्या होता है 200-400 500 1000 सीट, इसमें क्या है कि लगभग 12,000 तो अभी सीट है, ये सीट और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला। और हम आप लोगों के लिए दोस्तों देखिएगा, इस चैनल पर आप लोगों को जो जानकारी मिलता है ना, वैकेंसी आने नोटिस आने के बाद तो हर कोई आपको बताएगा, आप खुद भी देख लेते, लेकिन इस चैनल पर आपको वैकेंसी आने से 1-2 महीने पहले ही सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाता है। ये जो अभी इंटर लेवल की भर्ती आई है इसके बारे में आज से 2 महीने पहले ही आप लोगों को बताए थे कि भर्ती आ रही है सितंबर महीने में। अब बात करते हैं दोस्तों डेट की कि कब तक परीक्षा हो सकती है, आपके पास कितना समय है, कैसे तैयारी करना है। तो अभी देखिएगा दोस्तों क्या हुआ है कि अभी सबसे पहले जो भर्ती परीक्षा हो रही है दरोगा, जो कि 17 दिसंबर 2023 का डेट है। और ये जो देखिएगा ना, तो इससे पहले 2020 में भी इसी तरह से बिहार विधानसभा का जब चुनाव था तो उस साल भी ऐसे ही हुआ था। आचार संहिता जैसे ही कंप्लीट हुआ इसके बाद देखिएगा तो लगभग 1.5 महीने तक एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम था। 29 नवंबर 2020 को दरोगा का मेंस एग्ज़ाम, इसके बाद देखिएगा 6 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया गया था इन्फोर्समेंट SIPT वाला, फिर 13 दिसंबर को लिया गया था फॉरेस्ट गार्ड, फिर 16 दिसंबर को एग्ज़ाम था, फिर 20 दिसंबर 25 दिसंबर को बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, जो कि इससे पिछला जो वैकेंसी था 2014 वाला उसका मेंस लिया गया था। फिर इसके बाद देखिएगा आप डेट के बारे में तो दिसंबर लास्ट में 27 दिसंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम। इस तरह से देखिएगा तो एक एग्ज़ाम शुरू हुआ था तो लगातार एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम था। इस बार भी वही चीज़ें हो रहा है। तो सबसे पहला जो डेट देखिएगा तो दरोगा का 17 है। फिर इसके बाद जैसे ही ये 17 आगे बढ़ेगा इसके बाद फिर से यहाँ पर परीक्षा का दौर शुरू।
तो यहाँ से आप एक देखिए, फिर आपको डेट के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा ना दोस्तों, तो अभी क्या हुआ है कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है ना, दरोगा से भी पहले देखिएगा तो बिहार पुलिस वाला जो 21,391 पोस्ट का जो एग्ज़ाम पेंडिंग है, री एग्ज़ाम जो होना है, री परीक्षा, उसका यहाँ से देखिए। तो इसमें देखिएगा तो 2-3 दिसंबर, तो सबसे पहले बात करें तो 2-3 का यहाँ पर हो गया दरोगा बिहार पुलिस से रिलेटेड। और इसके बाद देखिएगा 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक बीपीएससी का एग्ज़ाम का भी डेट आ गया, जो कि टीचर भर्ती से संबंधित आप देखे होंगे, ये कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद देखिएगा 9-10 तारीख को बिहार पुलिस वाला है, तो ये हो सकता है 6-7 को ले ले, फिर 9-10 को बिहार पुलिस का हो जाएगा, ये आगे पीछे कर लिया जाएगा शिफ्ट। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि संडे को ही परीक्षा होगी। बिहार में पिछली बार जब 2020 में इसी तरह से था, तो उस बार क्या हुआ था कि बुधवार शुक्रवार को भी एग्ज़ाम लिया गया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर संडे रविवार ही होना चाहिए। फिर देखिएगा आप तो यहाँ पर 16 दिसंबर है, फिर 23 दिसंबर है, 30 दिसंबर है, 7 जनवरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिहार पुलिस वाले नोटिस से हमें क्या कुछ खास मतलब है। तो दोस्तों मतलब यहाँ पर है, जब आप सभी चीज़ों के बारे में देखिएगा तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पर कब परीक्षा हो सकती है, क्या कुछ। तो चलिए आप बात करते हैं बीएसएससी परीक्षा के बारे में। तो अभी यहाँ से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि 2 तारीख से देखिएगा दिसंबर में जो परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो ये जो कंप्लीट हो रहा है ना 7 जनवरी 8 जनवरी या जो भी हो, ये शिफ्ट भी आगे हो सकता है। और इसके बाद सबसे मेन ये है दोस्तों कि देखिएगा तो बिहार में क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम भी होता है। बोर्ड एग्ज़ाम का मतलब यहाँ पर 10th 12वीं वालों का एग्ज़ाम। तो यहाँ पर ये है दोस्तों, 12वीं वालों के एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले जो है ना इसमें 12वीं वाले का एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि देखिएगा हर साल जो है 2-3 तारीख फरवरी महीने से शुरू होता है। फिर ये 1 सप्ताह 10 दिनों तक एग्ज़ाम चलता है, इसमें 5-6 पेपर, बाकी कुछ का ऑप्शनल ये सब चीज़ें रहता है, इस कारण से 8 वालों का। और इसके बाद देखिएगा तो 10वीं का, तो 10वीं का 2nd-3rd वीक से शुरू किया जाता है, यानी पूरे फरवरी महीने में बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम ही चलता है। फरवरी महीने में बोर्ड एग्ज़ाम रहने के कारण से ना के बराबर कंपटीशन वाला एग्ज़ाम होता है। पिछली बार बीपीएससी का 12 फरवरी को लिया गया था, तो ये एक ही शिफ्ट में था। लेकिन बिहार पुलिस में अभी बात करें यहाँ पर बिहार एसएससी में, तो बिहार एसएससी का एक शिफ्ट से तो काम चलेगा नहीं, 4-5 शिफ्ट में परीक्षा होगी, यानी 4-5 दिनों तक परीक्षा होगी। तो कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि आप लोगों की परीक्षा ना हर हाल में जनवरी महीने में ही होगी। ये नहीं है कि आपकी परीक्षा मार्च में चली जाएगी। इसका रीज़न ये है कि यहाँ से आप देखिए, और सबसे मेन है ये दोस्तों कि आपको तैयारी देखिए, जो एप्लीकेशन पर कोर्स है उस पर भारी छूट चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जब आप सोचिएगा कि नहीं ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, तो आप सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कोर्स ना आपको तैयारी में और 4 चांद लगा देगा। ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, अगर आप चाहते हैं कंपटीशन में रिजल्ट लेना ना, तो जो बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं उसके कंपेयर में आपको भी तैयारी करना पड़ेगा। इसमें आप देखिएगा दोस्तों तो सबसे मेन ये है कि 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक। जीके साइंस की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है कि प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होता है, ये हो गया। और इसमें देखिएगा मैथ रीजनिंग भी है, तो मैथ रीजनिंग में 80 क्वेश्चन अब आता है, 75 नहीं। 75 ये 2018-20 वाला पैटर्न था। अभी हाल फिलहाल में 2023 में सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, इसमें दोस्तों 81 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा गया है। जो न्यू पैटर्न है उसी अनुसार हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दरोगा बिहार एसएससी सभी परीक्षाओं में मेरा रिजल्ट हुआ है, तो हम आप लोगों को टू दी पॉइंट तैयारी करवाने वाले हैं, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो जाइए फटाफट दोस्तों, आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, फिर कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। आप सभी समय रहते ज्वाइन कर लीजिए। मेन ये है दोस्तों कि आपको पढ़ना भी है। अब आप लास्ट में ज्वाइन कीजिएगा तो फिर समझ में ही नहीं आएगा कि क्या तैयारी करें नहीं करें। तो आप समय रहते ज्वाइन कीजिएगा, तब तो जो भी कंटेंट मिल रहा है उसको सही तरीके से आप लाभ उठा पाइएगा। तो यहाँ पर ये न्यूज़ देखिएगा, तो ये दैनिक भास्कर के कुछ दिन पहले का न्यूज़ है। तो निम्न वर्गीय लिपिक के लिए भर्ती होगी, रिजल्ट अप्रैल 24 तक। और यहाँ पर देखिएगा तो 1 माह में स्क्रूटनी कर दिसंबर के अंत या जनवरी में परीक्षा ले ले। तो देखिए दोस्तों ये है कि दिसंबर में बिहार पुलिस ये सब परीक्षा है, दरोगा का परीक्षा है, तो बिहार एसएससी का तो संभव हो नहीं पाएगा। इसलिए आप लोगों की परीक्षा जनवरी महीने में होगी, इसकी पूरी संभावना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि डेट आएगा फिर ऐसे होगा वैसे होगा, तो वैसे बहुत पहले आपको डेट ये सब चीज़ें दिया नहीं जाता। बिहार पुलिस में देखिएगा 19-20 दिन पहले दिया गया था डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही। दरोगा में भी ऐसा ही होता है, मद्य निषेध में भी 19 दिन पहले। और हम आप लोगों के लिए दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, देखिएगा तो समय रहते कि जिससे आप चूकिए मत। आपको सभी चीज़ों के बारे में पता रहेगा, तो उस अनुसार तैयारी करके आसानी से रिजल्ट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी अब मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। अभी देखिए हो क्या रहा है कि दिवाली छठ आ रहा है, तो फेस्टिवल में भी आप थोड़ा
डिस्टर्ब होइएगा, तो बेहतर ये है दोस्तों कि आप सभी अभी से सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। ज़्यादा समय तो है नहीं, सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया, बस आप जम के तैयारी कीजिए।